नमस्कार दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई आज का जो अधिनियम होगा हमारा, आज का एक्ट होगा हमारा निर्भया एक्ट। ठीक है, भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013 जो है उसके तहत निर्भया एक्ट जो है वो लाया गया था। निर्भया एक्ट से संबंधित जो है वो धाराओं से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निर्भया एक्ट है ये किससे संबंधित है, कब लाया गया, राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, इसमें लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, ये चीज़ें जो हैं वो निर्भया एक्ट के तहत पूछी जाती हैं। निर्भया प्रकरण वैसे सभी जो है सभी के दिमाग में है भी। ये जो दिल्ली वाला प्रकरण था वो है जिसमें किसी जो महिला थी उसके साथ दरिंदगी की जाती है। तो निर्भया होता है, निर्भया एक्ट बनाया गया जैसे निर्भय होकर आप उनका मुकाबला करें। तो निर्भया प्रकरण जो है वो कब का है, 16 दिसंबर 2012। 16 दिसंबर 2012 की घटना होती है दिल्ली की। ठीक है, वैसे डिटेल्स में आप जानते भी हो, आपसे भाई आपकी नज़र में कोई चीज़ न हो इनसे रिलेटेड, ये हो नहीं सकता। और ऐसी चीज़ें, ऐसी अपडेट जो होती हैं वो हम देखते रहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में ये चीज़ें जो काफ़ी वायरल रहती हैं। निर्भया कांड जो हुआ था उसमें सुनवाई करने वाले न्यायाधीश जो हैं वो कौन थे भाई, इंपॉर्टेंट है ये, वो थे दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा जो है वो इसमें सुनवाई करने वाले न्यायाधीश थे। 20 मार्च 2020 को निर्भया प्रकरण में दोषियों को फांसी दी गई। फांसी कब दी गई, 20 मार्च 2020 को, यानी कि कब दी गई, 7 साल के बाद। 7 साल के बाद जो है उनको फांसी की सज़ा दी जाती है। निर्भया जो है उसको मरणोपरांत रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2012 तथा अमेरिका के द्वारा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड जो है 2013 दिया गया था। ये जो है निर्भया को मरणोपरांत दिए गए। पीड़िताओं की सहायता एक फंड बनाया जाता है, निर्भया फंड। उसमें क्या होता है कि जो भी पीड़िताएं होती हैं उनकी सहायता के लिए अगर वो पुनर्वास चाहती हैं तो पुनर्वास के लिए केंद्र जो है उसने 2013 में हर साल 1000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड बनाया एवं वन स्टॉप सेंटर केंद्र ने बनाए ताकि पीड़िता जो है उनको एक ही छत के नीचे पुलिस से लेकर हर सुविधा उपलब्ध हो। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो नया निर्मित भवन था उसका नाम भी निर्भया के नाम पर निर्भया भवन रखा गया था। ठीक है, निर्भया प्रकरण जो है उसके ऊपर एक वेब सीरीज बनती है भाई। तो वो बनती है कौन सी, एनाटॉमी ऑफ वायलेंस। किसके द्वारा बनाई जाती है, दीपा मेहता के द्वारा। दीपा मेहता के द्वारा जो भारतीय फिल्मकार हैं उनके द्वारा एनाटॉमी ऑफ वायलेंस जो है निर्भया प्रकरण के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई जाती है ताकि जागरूकता फैले। निर्भया एक्ट 2013 है क्या भाई, कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन अपराध तथा हमलों की रोकथाम के लिए तथा निर्भया प्रकरण के बाद देश में भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013 बनाया गया, इसीलिए इसे निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। लागू कब होता है, तो निर्भया एक्ट 19 मार्च 2013 को लोकसभा में लाया जाता है, 21 मार्च को 2013 को राज्यसभा में और 2 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति द्वारा इसे पारित किया जाता है। यानी कि निर्भया एक्ट कानून संशोधन अधिनियम 2013 3 अप्रैल 2013 को लागू हो जाता है। 3 अप्रैल 2013 ये जो एक्ट बनाया गया इसमें बलात्कार की जो परिभाषा थी उसे और भी व्यापक बनाया गया भाई। इस अधिनियम में यौन हिंसा में कारावास की जो अवधि है वो बढ़ाई गई है तथा पीड़िता की मृत्यु या मृतप्राय अवस्था होने पर मृत्यु दंड का जो प्रावधान है इसके तहत किया गया है। यदि कोई नाबालिग भी बलात्कार का अपराधी होता है तो उसे भी मृत्यु दंड की सजा जो है वो दी जाती है, कि अगर कोई नाबालिग भी इसमें अगर इन्वॉल्व होता है तो वो भी अपराधी है, उसे भी लास्ट में फिर मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। इस अधिनियम के तहत यदि कोई प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा भी दुष्कर्म या का अपराध किया जाता है, प्राधिकार प्राप्त जैसे किसी की शादी हो गई है तो वो ये समझता है कि ये मेरी बीवी है, तो उसके साथ भी ऐसा कोई गलत व्यवहार या गलत दुष्कर्म करता है गलत तरीके से बिना उसकी मर्जी के, तो वो भी क्या है, वो भी एक अपराध है। तो उसके लिए भी कम से कम अगर प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा भी दुष्कर्म किया जाता है, ये मैंने पहले आपको अलग से पढ़ा भी दिया था, जो भी मैंने अनुच्छेद पढ़ाए थे उनमें भी बता दिया था। उसके अलावा आपको जितने भी जो
इसके तहत जो आईपीसी की धाराएं थी, आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाई थी, उसमें मैंने आईपीसी में आपको अलग से बता भी दिया था कि प्राधिकार प्राप्त जो व्यक्ति है उसके द्वारा अगर दुष्कर्म किया जाता है तो उसके लिए भी कम से कम 20 साल की सजा व अधिकतम मृत्युदंड का जो प्रावधान है इसके तहत किया गया है। इसके तहत धाराएं आती हैं भाई, कौन कौन सी हैं देखो। आईपीसी की धारा 166, ठीक है, ए, धारा 166 बी, 326 ए, धारा 326 बी, 354 ए बी सी डी, ये धाराएं जो है वो इसके तहत जोड़ी गई हैं। इसके अलावा आईपीसी की धारा 100, 228 ए, 370, 370 ए, 375, 376, 509 जो है वो इसमें संशोधन किया गया है इस एक्ट के तहत। इसमें जो है 10 साल की सजा प्लस आजीवन कारावास का जो प्रावधान है वो इसके तहत किया गया है, ठीक है। आप ये ध्यान रखना भाई, इनसे ये जो भी धाराएं हैं ये महिलाओं से संबंधित है कि महिलाओं का किसी भी तरीके से, आप मान लो जैसे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से उनका शोषण किया जाता है, लैंगिक शोषण किया जाता है, तो उनसे रिलेटेड जो है वो धाराएं होती हैं। यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं महिला और बच्चों से संबंधित अपराध। फिलहाल हमारा चल रहा है महिलाओं से संबंधित जो भी अधिनियम है वो चल रहे हैं। तो उसमें एक निर्भया एक्ट भी था, तो मैंने सोचा भाई निर्भया एक्ट से संबंधित भी भाई कब का है, कब लागू होता है, कब राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है, इसके तहत कौन कौन सी धाराएं आती हैं, ये जो है वो आपको बता दी जाए। तो ज़्यादा बड़ा हुआ हमारा है नहीं, ये निर्भया से पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि निर्भया एक्ट जो वो कब का है, ठीक है। इसके तहत जो सुनवाई करने वाले जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, ठीक है। इसके तहत कौन कौन सी धाराएं आती हैं, कब इस जो है ये लागू होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है भाई। अच्छा टॉपिक था हमारा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, और इससे पहले भी हमारे काफ़ी अधिनियम हो चुके हैं, आप प्लीज़ उनको देखें। उनमें आपको टेलीग्राम पे भी उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, पहले आप क्लास को देखें फिर आप पीडीएफ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है तो आप उनको अलग से नोट डाउन करें। उसके अलावा भाई जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप मेरे एक बार माने कि क्वेश्चंस जो हम करेंगे उसमें हमें ये पता चल जाए कि अधिनियम से किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वैसे क्वेश्चन तो देखो भाई हम पढ़ते हैं, ठीक है। हम अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, ठीक है। कि ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई इतना तो दिमाग सबके पास है कि वो क्वेश्चन बना सकता है कि भाई एक पैराग्राफ दे दिया आपको, ठीक है, ये पैराग्राफ दे दिया तो इसमें कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको आना ही चाहिए। तो क्वेश्चंस हम बना भी लेंगे, उसके अलावा जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने बनेंगे वो आपको पूरे करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।